हेलो। ऑनलाइन स्टडी अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम टोक्यो ओलंपिक 2020 इससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को इसमें कवर किया हुआ है। लगभग 30 प्रश्नों की ये श्रृंखला रहेगी। आशा करते हैं आप सभी लोगों को पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न आप सभी के सामने, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता हुआ है? तो स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक हुआ? तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में इसका आयोजन किया गया। नीरज चोपड़ा का संबंध किस राज्य से है? तो नीरज चोपड़ा हरियाणा राज्य से संबंधित हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो नीरज चोपड़ा का खेल जैवलिन थ्रोअर, जिसे भाला फेंक भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीरज चोपड़ा ने कितनी दूर भाला फेंककर स्वर्ण पदक को अपने नाम किया? तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 87.58 मीटर की दूरी पर इन्होंने भाला को फेंककर ये पदक अपने नाम किया। ओलंपिक में भारत को कितने साल बाद दूसरा गोल्ड मिला है? तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 13 साल बाद गोल्ड मिला हुआ। इससे पहले 2008 में गोल्ड प्राप्त हुआ था, अभिनव बिंद्रा ने जो जीता था और शूटिंग से संबंधित थे। नीरज चोपड़ा को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो 2018 में इनको अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पहली बार ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? तो सबसे पहली बार 6 अप्रैल 1996 में ओलंपिक शुरू किया गया था और तब से समझ लो ओलंपिक ये हर 4 साल के बाद में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली बार ओलंपिक का आयोजन कहाँ पर हुआ था? मतलब 1896 में जो पहली बार ओलंपिक खेला गया था वो कहाँ पर खेला गया था? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। एथेंस, ग्रीस में इसको खेला गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। पेरिस में, फ्रांस में खेला जाएगा 2024 वाला ओलंपिक। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक 2020 उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम दोनों लोग थे। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनप्रीत सिंह ये हॉकी टीम के कप्तान हैं और मैरी कॉम ये मुक्केबाजी से संबंधित हैं और मीराबाई चानू भारोत्तोलन से संबंधित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक 2020 समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो समापन समारोह में बजरंग पूनिया थे। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किससे संबंधित हैं? तो पहलवानी से संबंधित हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, पैरा ओलंपिक में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो पैरा ओलंपिक में मरियप्पन थंगावेलु, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और मरियप्पन थंगावेलु किससे संबंधित हैं? तो ये ऊंची कूद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष ओलंपिक में अपनी टीम भेजी थी? मतलब भारत कब से ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहा है? तो ये 1920 आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। 1920 से भारत प्रतिभाग कर रहा है ओलंपिक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक लोगों में कितने छल्ले होते हैं? तो ये 5 छल्ले होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। और इनके अपने कलर भी होते हैं, जैसे पहला हो गया आपका लाल हो गया, एक का नीला हो गया, पीला हो गया, हरा हो गया और ये लाल हो गया। तो आपको कलर भी याद रखने हैं इनके। हो सकता है ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से कौन सा रंग ओलंपिक लोगों का नहीं है? ठीक है, तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय ऑप्शन नंबर सी ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड है। करेक्ट आंसर आपका सी। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं थॉमस बॉक, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो फ्रेंच, अंग्रेजी ये दोनों हैं। ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो सी नंबर 105 देश जो हैं वो इस समिति के सदस्य हैं।
राइट आंसर ऑप्शन सी। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? तो इस बार अमेरिका सब प्रथम स्थान पर रही हुई है, जिसने कम से कम 39 गोल्ड मेडल जीते, 41 सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज 33 जीते हुए हैं। तो प्रथम स्थान पर अमेरिका रही है। दूसरे स्थान चीन का रहा है, जिसने 38 गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज 18 जीते हुए हैं। तीसरे स्थान पे जापान है, जिसने 27 गोल्ड मेडल जीते हैं। और 48वें नंबर पर भारत है, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल के साथ। अगला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने एक कांस्य पदक जीता हुआ है, ये पहलवानी से संबंधित हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो मीराबाई चानू ने, आप सबको पता होगा, काफ़ी चर्चित रही है, रजत पदक जीता हुआ है। इनका भारोत्तोलन से संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक में भाग लेने वाली दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी? तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका लॉरेल हार्वर्ड। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तलवारबाज कौन बनी? तो ऑप्शन नंबर बी भवानी पटेल, ये तलवारबाज हैं भारत की पहली महिला तलवारबाज। और नेत्रा कुम्मन, ये किस खेल से हैं? तो नाविक हैं ये। भवानी पटेल आप जान गए तलवारबाज हैं। माना पटेल ये तैराकी से संबंधित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक में भारत 203 देशों में से किस स्थान पर रहा? तो 48वें स्थान पर है ये भारत, अभी अभी आपको बताया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या है? तो ये सी नंबर आपका करेक्ट होगा, मिराई तोबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत द्वारा जीते मेडलों की संख्या? तो ऑप्शन नंबर सी है, 1 गोल्ड और 2 सिल्वर जीते हैं, 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। टोक्यो ओलंपिक 2020 में रवि दहिया ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने भी रजत पदक जीता हुआ है, ये कुश्ती से संबंधित है। ठीक है, कुश्ती से संबंधित हैं ये दहिया जी। उसके बाद ओलंपिक इतिहास में भारत ने अब तक कुल कितने पदक जीते हैं? मतलब अब जब से भारत 1920 से खेल रहा है, अभी तक उसने टोटल मेडल कितने जीते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका 35 मेडल भारत जीत चुका है अब तक। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेल को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, IOC। IOC मतलब फुल फॉर्म इसकी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। और फीफा आप जानते हैं ये फुटबॉल से संबंधित है, और ICC ये क्रिकेट से संबंधित है। तो आज के लिए इतना ही, आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।